एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी सीएचएसएल 2023 से रिलेटेड रहेगी। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगी कि क्या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न है और कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद में मैं कोशिश करूंगी कि दो सब्जेक्ट्स की एक साथ में एक आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान दे दूं, अदरवाइज मैं एक सब्जेक्ट का अलग अलग करके दूंगी, जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज बताऊंगी। ये बताऊंगी कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस सीक्वेंस में आपको उन टॉपिक्स को करना चाहिए। तो ऐसे करके कुछ 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं कंप्लीट आपको सीएचएसएल का प्लान दूंगी, जिसके अंदर से अगर आप उसको देख के और उसको समझ के अपना एक प्लान बना लेते हो खुद से कि हाँ मुझे इन चीजों के ऊपर ऐसे काम करते हुए और ऐसे अपने जो जितने भी दिन बचे हुए हैं उसके अंदर काम करना है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो आपका जो एसएससी सीएचएसएल का है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। करंटली आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो निकले हुए हैं, तो आप एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। जो 12th पास एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम है उसमें लगभग 70 दिन के आसपास आपके बचे हुए हैं, अगस्त के अराउंड आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो इसलिए जो ये 70 दिन का टाइम है इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, आपको पढ़ना क्या है और क्या आपका सिलेबस होने वाला है और कैसे आपसे चीजें पूछी जाने वाली हैं। तो उन चीजों में मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प करूं। मैंने पूरा आपके लिए पेन पेपर के ऊपर रेडी किया है एग्जाम पैटर्न और बुक लिस्ट की जो लिस्ट है वो। तो अभी जल्दी से आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसके ऊपर आ जाते हैं और मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, और उसके बाद में मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगी। तो ये देख सकते हो आपका एग्जाम पैटर्न है। तो आपका जो टीयर 1 और टीयर 2 दो फॉर्मेट में आपका ये पेपर करवाया जाएगा। तो टीयर 1 जो होगा वो आपका 200 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 घंटे का आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद में इसके अंदर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जीएस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 200 नंबर का पेपर हो जाता है। 1 घंटे के अंदर आपको करना होता है। प्री जो होता है आपका क्वालिफाइंग इन दी नेचर होता है, तो इसका मतलब इसके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन आपकी इसकी जो भी कट ऑफ जाएगी वो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो लगभग इसके अंदर जो हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर प्रीवियस ईयर के जैसा पेपर आया तो लगभग 130 प्लस हमें स्कोर करना होगा, तब हम अपना जो टीयर 1 है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद में हमारा जो टीयर 2 है, टीयर 2 के 3 फॉर्मेट होते हैं, 3 पार्ट में आपका जो टीयर 2 एग्जाम होता है। इसके अंदर आपका जो पहला सेक्शन होता है उसके अंदर आपका क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, जो 30 क्वेश्चन होते हैं 180 नंबर का। मतलब आपकी जो इसके अंदर, हाँ ये नेगेटिव मार्किंग मैंने नहीं बताई, इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इसके अंदर आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो टोटल आपका 180 नंबर का होता है। ये 1 आवर में आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो दूसरा सेक्शन होता है उसके अंदर इंग्लिश और जीएस पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन आपके जीएस के, 180 नंबर का होता है। ये भी 1 घंटे के आपको अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो होता है वो होता है कंप्यूटर का। उसके अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 नंबर का होता है और 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ये पूरा पेपर एक साथ होगा आपका, लगभग 1.25-2 घंटे का जो ये पेपर होता है ये 1 गो में होगा। उसके बाद में आपको दूसरा जो सेशन होगा आपका, उसके अंदर आपका जो कंप्यूटर का टेस्ट है, स्किल टेस्ट और आपका जो है टाइपिंग का टेस्ट, ये दोनों चीजें होंगी। तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग का टेस्ट जो होता है, टाइपिंग होती है 10 मिनट की और स्किल टेस्ट होता है आपका 15 नंबर का, नहीं 15 मिनट का। ये दोनों क्वालिफाइंग इन द नेचर होते हैं, तो ये सिर्फ क्वालिफाई आपको करने हैं। अगर आपको जो भी आपकी जो डिजायर्ड पोस्ट है उसके लिए अगर अप्लाई करना है आपको, तो इनको क्वालिफाई करना है। टीयर 2 का एग्जाम जो 2022 का है, न्यू पैटर्न के ऊपर है, वो अभी तक हुआ नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी हम अभी आपको नहीं दे सकते कि किस टाइप का आपका पूछा जाएगा। वैसे जो ऑलमोस्ट हमें एक्सपेक्टेशन है वो सीजीएल 2022 के जैसा ही आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। तो ये तो था आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। अब मैं आपको बुक लिस्ट बताती हूँ कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए। ये
ये है आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट। इसके अंदर आपका जो मैथ सब्जेक्ट है, ये बुक लिस्ट पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये बुक लिस्ट आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए सिमिलर रहने वाली है। इवन प्री मेंस सिर्फ सीएचएसएल के नहीं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, इवन एमटीएस का भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो सारे एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक लिस्ट हेल्पफुल होने वाली है। और बाकी किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग बुक परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा आपको वही बुक्स रिकमेंड करती हूँ जो आप सारे एग्जाम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये बुक आपकी ऐसी हैं जो एसएससी के लिए कंप्लीट पैकेज हैं, जिसके थ्रू आप एसएससी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो मैथ सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स आपकी या थ्योरी जो होती है वो आपको किसी भी टीचर से पढ़नी है। कोई भी टीचर से जिससे आप पढ़ रहे हो उसके क्लास नोट्स आपको बनाने हैं और उस क्लास नोट से ही आपकी जो थ्योरी की प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। उसके बाद बात आती है आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करनी है। टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होना चाहिए आपके पास में चैप्टर वाइज फॉर्मेट में। चैप्टर वाइज फॉर्मेट में टीसीएस के प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन जो है वो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है। इसके अंदर भी काफी अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप वो वाली बुक के साथ भी जा सकते हो। टीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है वो किरण पब्लिकेशन का काफी अच्छा होता है, इसलिए मैं काफी बार आपको रिकमेंड भी करती हूँ इनकी बुक। उसके बाद कैलकुलेशंस के लिए अगर आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी काफी अच्छी है तो कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है और आपका स्पीड का गेम होता है मैथ्स, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इंस्पेक्टर चालीसा नाम से एक बुक आती है मोहित गोयल सर की। जितने भी बुक्स होंगी उनके जो फोटोज हैं, कवर फोटो में मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगी और लेटेस्ट लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अगर आपको किसी को भी वो बुक्स परचेज करनी है तो आप इन लिंक के थ्रू जाके भी परचेज कर सकते हो, ताकि आप लेटेस्ट एडिशन ही परचेज करो। तो ये वाली आपकी चीजें हो जाती हैं मैथ्स के लिए। इसके साथ साथ इतनी चीजों से आपका मैथ्स का काम नहीं चलेगा। दूसरी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज करनी है वो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। वो आपको सीजीएल के लिए भी, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल के लिए भी, जो भी एग्जाम दे रहे होते हो उसी के लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। तो अभी भी मैं आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक दे रही हूँ, ये फ्री मॉक टेस्ट है। आपको इस मॉक टेस्ट को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मॉक्स की तरफ से ही आपको मॉक टेस्ट दिया गया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मैं कोशिश करूंगी इसको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूं, तो वहां से जाके आप इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हो और अपनी करंट में जो आपका लेवल है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसका आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो टाइप आ जाता है या जो आपका सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपकी 3 चीजें होती है इसके अंदर, ग्रामर, वोकेबलरी और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए या तो आपके पास कोई क्लास नोट्स होने चाहिए या नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक आती है वो आपके पास होनी चाहिए। वहां से आप रूल्स पढ़ सकते हो और इनकी जो प्रैक्टिस है वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आपको एक बुक लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए। जो ये प्रीवियस ईयर टीसीएस के जो मैंने क्वेश्चंस की लिखी हुई है, ये किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो वाली आप ले सकते हो, काफी अच्छी है वो वाली बुक भी। और उसी के अंदर से आपकी जो ये वोकेबलरी भी फिर कवर हो जाएगी। जो ये प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी है इसके लिए भी आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रीवियस ईयर से सिंपली आपको याद नहीं होती है तो उस केस में आप या तो वर्ड पावर की बुक ले सकते हो नियॉन पब्लिकेशन की, या फिर आप बीएमडब्ल्यू बुक ले सकते हो, क्रिस्टोफर सर की है। ये लिंक के थ्रू से आपको वर्ड्स याद करवाते हैं। लिंक के लिए आप एक देसी पढ़ाकू करके यूट्यूब चैनल है, वहां की भी हेल्प ले सकते हो अगर आप बीएमडब्ल्यू बुक परचेज नहीं करना चाहते हो तो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए आपको डेली इंग्लिश की रीडिंग करनी है। रीडिंग के अंदर आप कोई नॉवल भी पढ़ सकते हो, कोई बुक भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ सकते हो, कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, कुछ भी। आपको सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ने से मतलब है, वो होना चाहिए आपका। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस वगैरह हैं आपके, वो प्रैक्टिस करने हैं। और जिन लोगों की इंग्लिश वीक है या जिन लोगों को क्लोज टेस्ट में, पीक्यूआरएस में दिक्कत आती है, स्पेशली आज के टाइम पे जो इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उस केस में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप नियॉन पब्लिकेशन की पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट की ये 2 बुक्स आती हैं, ये भी आप परचेज कर सकते हो। काफी अच्छे से आपको ये क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में हेल्प करेंगी इंप्रूवमेंट करने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको एक बुक लेनी है जिसके अंदर सारे टीसीएस के क्वेश्चन चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर कंपाइल करके दिए हुए हूँ। वहां से आपको इन सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज फॉर्मेट में भी लगाना है, ग्रामर के क्वेश्चंस को भी, वोकेबलरी के क्वेश्चंस को भी, और उसके साथ साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस है आपके उनको भी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है वो रीजनिंग। इन सब्जेक्ट्स जो पहले 3 सब्जेक्ट है इनकी
ऊपर तो आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। एट मैक्स आपको प्रैक्टिस करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप इनके अंदर स्कोर कर पाओ। तो रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूट्यूब से पढ़ लेना, आपको बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए आपको इसके लिए कोई एक बुक लेनी पड़ेगी। आप अगर बिल्कुल बिगिनर एस्पिरेंट हो तो आप इसकी चैप्टर वाइज वाली जो बुक आती है वो ले सकते हो। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत टाइम हो गया जिसको अपनी तैयारी करते हुए, तो वो सेट वाइज फॉर्मेट में भी इसकी बुक ले सकते हैं। सेट्स के फॉर्मेट में जो बुक आती है ये दोनों बुक्स भी आपको किरण पब्लिकेशन की तरफ से अवेलेबल हो जाती हैं। ये वाली बुक्स भी आप इनकी देख सकते हो। चैप्टर वाइज फॉर्मेट में भी इनकी एक बुक आती है और सेट वाइज फॉर्मेट में भी इनकी एक बुक आती है। उसके बाद जो आपकी जीएस है, जीएस के अंदर आपकी 3 चीजें हैं। आपकी थ्योरी है, स्टैटिक जीके है और आपकी करंट अफेयर्स है। तो जो थ्योरी है आपकी वो लूसेंट, अरिहंत और एक किरण की भी किरण वन लाइनर नाम से एक बुक आती है। इन तीनों में से सिर्फ एक बुक आपको लेनी है, तीनों बुक आपको नहीं परचेज करनी है। उस बुक का आपको सारा जो हिस्ट्री पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो उस बुक से बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। स्टैटिक जीके के लिए आप RWA की एक बुक आती है स्टैटिक जीके की, वो ले सकते हो, जिसके अंदर सारे स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है जिस फॉर्मेट में TCS के अंदर पूछे जाते हैं। या फिर आप एक स्टडी IQ की PDFs आती हैं, वो उनका कोर्स अभी भी आता है या नहीं आता ये तो मेरे को एक्जेक्टली नहीं पता। पहले उनका गौरव गर्ग सर का एक कोर्स है और उसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। स्टडी IQ की जो पीडीएफ्स हैं स्टैटिक जीके की, वो कर सकते हो आप। उसके बाद में करंट अफेयर्स आपको ईयरली एक बुक परचेज करनी है। जब भी आपका एग्जाम आएगा तो वो किरण पब्लिकेशन की भी आजकल एक काफी अच्छी बुक आती है जो TCS पैटर्न के ऊपर होती है, या फिर स्पीडी की भी एक बुक आती है। स्पीडी वाली थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो इसलिए अगर आप किरण की लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। एग्जाम से लगभग 1-1.5 महीना पहले ले लेना। मंथली फॉर्मेट में उसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देना। उसके साथ साथ में करंट अफेयर्स जो है आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। रवि स्टडी IQ और आपका जो है स्टडी IQ, आपका जो उत्कर्ष क्लासेस है गौरव गर्ग सर वाली, उसके साथ साथ में आपके क्रेजी जी के ट्रिक वगैरह, वहां से आप मंथली फॉर्मेट में अपनी जो करंट अफेयर्स हैं इनको कंप्लीट कर सकते। तो इसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है कंप्यूटर, जो आपका मेंस के अंदर पूछा जाएगा। अभी आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटर के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपका मेंस एग्जाम आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए थ्योरी के लिए आप जो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, या फिर RWA की एक बुक आती है येलो बुक के नाम से काफी फेमस है, वो देख सकते हो। अगर आप यूट्यूब से कर लेते हो तो येलो बुक वाली जो है RWA वाली, ये लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ये दिल्ली पुलिस के लिए मेजरली यूज किया जाता है, तो थोड़ा सा हाई लेवल होता है CHSL से, लेकिन इस बार CGL के अंदर काफी अच्छा खासा कंप्यूटर पूछा गया था, तो हम थोड़े से अच्छे लेवल की तैयारी करके चले तो ही अच्छा है। अगर आपने YouTube से थ्योरी पढ़ लिया तो उसके बाद में आप किरण की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंप्यूटर के, वो सारे क्वेश्चंस इन्होंने कंपाइल करके एक जगह पे दिए हैं और इसके अंदर आपकी वैसे थ्योरी भी दी गई है। तो आप ये वाली बुक ले लेते हो तो इकलौती बुक से काम चल जाता है, यूट्यूब से पढ़ के और ये कर लो। अदरवाइज ये बुक और ये बुक दोनों साथ में ले सकते हो, कंप्यूटर के लिए इतना करना होगा। ये था कंप्लीट आपका बुक लिस्ट SSC CHSL 2023 के लिए। अगर आप इन बुक्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ते हो, तो आप CHSL ही नहीं CPO, CHSL, CGL सारे एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। इसके साथ साथ में आप अगर और भी कोई डाउट्स रह जाते हैं आपके और कुछ आप जानना चाहते हो मेरे से, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आपको एक्टिवली रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।